दृश्य 4 पिशाचिनी का कान में फुसफुसाना। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के बाद सबसे बड़ी समस्या है शोर। सिद्ध साधक बताते हैं कि पिशाचिनी 24 घंटे उनके कान में बात करती है। वह हर राह चलते व्यक्ति के पाप और उसके गंदे रहस्य बताती रहती है। धीरे धीरे साधक को आम इंसानों से घृणा होने लगती है। वह किसी से हाथ नहीं मिला सकता, किसी के साथ बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसे हर किसी के भीतर की गंदगी दिखने लगती है। कई साधक इस मानसिक दबाव को झेल नहीं पाते और पागल खाने पहुंच जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। यह इस साधना का वह काला सच है जिसे अक्सर चमक-धमक वाली कहानियों में छुपा लिया जाता है। दृश्य 5, क्या इसे वापस लिया जा सकता है? एक बार पिशाचिनी सिद्ध हो जाए या वह आपके संपर्क में आ जाए तो उसे वापस भेजना लगभग असंभव होता है। वह एक साये की तरह आपके साथ जुड़ जाती है। इसे हटाने का एकमात्र तरीका बहुत ही कठिन अघोर क्रिया या किसी उच्च कोटि के गुरु का हस्तक्षेप होता है। लेकिन अक्सर पिशाचिनी उस गुरु पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटती। इसीलिए कहा जाता है कि पिशाचिनी का हाथ थामने का मतलब है यमराज को अपने घर का पता देना। दृश्य 6, आधुनिक युग और पिशाचिनी साधना। आज के डिजिटल दौर में जहां लोग YouTube वीडियो देखकर साधना शुरू कर देते हैं, खतरा और बढ़ गया है। बिना गुरु के मार्गदर्शन और बिना शुद्धिकरण के लोग श्मशान पहुंच जाते हैं। याद रखिए, इंटरनेट पर मिलने वाले मंत्र अक्सर आधे अधूरे होते हैं। इन मंत्रों का गलत उच्चारण न केवल साधना को विफल करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर तक खींच लाता है। अगर आपके घर में अचानक से बदबू आने लगे, बर्तन गिरने लगे या रात में किसी के चलने की आवाज आए, तो समझ लीजिए कि आपने किसी ऐसी शक्ति को दस्तक दे दी है जिसे आप संभाल नहीं सकते। दृश्य 7, समापन, चौथा भाग। आज हमने जाना कि साधना की विफलता का परिणाम क्या होता है। लेकिन पिशाचिनी साधना का एक और रूप है सौम्य साधना। क्या वाकई कोई ऐसा तरीका है जिससे इन शक्तियों को बिना नुकसान के सिद्ध किया जा सके? और क्या प्राचीन ग्रंथों में पिशाचिनी का कोई सकारात्मक पक्ष भी बताया गया है? अगले और अंतिम भागों में हम इस रहस्य के आखिरी पड़ाव पर पहुंचेंगे। अगर आप इस सीरीज को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या तंत्र विद्या सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई खौफनाक सच्चाई छिपी है? अब तक हमने पिशाचिनी साधना की विधि और उसके नियमों को जाना, लेकिन आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इस अंधेरे कुएं में झांकने की कोशिश की और फिर कभी वापस नहीं लौट सके। इतिहास के पन्नों और तंत्र की गुप्त डायरियों में ऐसी कई सच्ची घटनाएं दर्ज हैं, जहां एक छोटी सी चूक ने साधक के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। आज के भाग में हम पर्दा उठाएंगे उन असली अनुभवों से जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई कुछ शक्तियों को न जगाना ही बेहतर है। दृश्य 2, बंगाल के साधक रत्नाकर की कहानी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल के बीरभूम जिले में एक साधक का जिक्र मिलता है जिनका नाम रत्नाकर था। रत्नाकर को कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने का जुनून सवार था। उन्होंने श्मशान में 21 दिनों की कठिन साधना की। कहा जाता है कि 18वें दिन उन्हें पिशाचिनी की आवाज सुनाई देने लगी। वह उन्हें गुप्त खजानों के पते बताने लगी। रत्नाकर रातों रात अमीर हो गए, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने पिशाचिनी के साथ पत्नी का अनुबंध किया था और एक रात शराब के नशे में उन्होंने अपनी असली पत्नी का नाम पुकार दिया। अगली सुबह रत्नाकर अपने कमरे में मृत पाए गए। उनके शरीर पर किसी जंगली जानवर के नाखूनों के निशान थे और उनकी सारी दौलत मिट्टी में बदल चुकी थी। दृश्य 3, साधना की सबसे बड़ी गलती, भ्रम। साधना में विफलता का सबसे बड़ा कारण है मानसिक भ्रम।
जब पिशाचिनी साधक के सामने आती है तो वह केवल शरीर से नहीं बल्कि मस्तिष्क से खेलती है। वह साधक को ऐसे दृश्य दिखाती है जो उसे विचलित कर दें। जैसे कि आपको लगेगा कि आपके घर में आग लग गई है या आपके माता पिता चिल्ला रहे हैं। जो साधक इस माया को सच मानकर अपना सुरक्षा चक्र छोड़ देता है, पिशाचिनी उसी पल उस पर हावी हो जाती है। तंत्र में इसे साधक का पतन कहा जाता है। घेरा छोड़ने का मतलब है अपनी आत्मा को उस तामसी शक्ति को सौंप देना। दृश्य 4, पिशाचिनी की मांग और बलि। कोई भी शक्ति मुफ्त में काम नहीं करती। पिशाचिनी अपनी सेवा के बदले में भोग मांगती है। कुछ साधनाओं में उसे केवल इत्र, मिठाई या मदिरा का भोग दिया जाता है, लेकिन उच्च स्तरीय तामसी साधनाओं में वह रक्त या मांस की बलि मांगती है। सबसे डरावनी बात यह है कि वह साधक से उसके परिवार के किसी सदस्य की खुशियां या उनकी आयु का अंश भी मांग सकती है। यह एक ऐसा सौदा है जहां आप दुनिया की ताकत तो पा लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देते हैं। दृश्य 5, सिद्धि के बाद का जीवन। जिस साधक के पास पिशाचिनी सिद्ध होती है वह सामान्य इंसानों जैसा नहीं रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वह किसी भी व्यक्ति को देखकर उसका भूत और भविष्य बता सकता है। वह खोई हुई चीजें ढूंढ सकता है और शत्रुओं का नाश कर सकता है, लेकिन यह शक्ति एक बोझ बन जाती है। पिशाचिनी हर समय साधक के कान में फुसफुसाती रहती है। वह उसे सोने नहीं देती, उसे चैन से बैठने नहीं देती। साधक धीरे धीरे समाज से कटने लगता है और अंधेरे कमरों या श्मशानों में ही उसे सुकून मिलता है। दृश्य 6, साधना का दुखद अंत। वार्निंग। कहा जाता है कि पिशाचिनी साधना का अंत कभी सुखद नहीं होता। जब साधक वृद्ध होने लगता है और उसकी मानसिक शक्ति कमजोर पड़ती है, तब वही पिशाचिनी जो उसकी दासी थी उसकी स्वामिनी बन जाती है। अंत समय में पिशाचिनी साधक को बहुत तड़पाती है। इसीलिए तंत्र के बड़े विद्वान हमेशा चेतावनी देते हैं, सिद्धियों के लालच में अपनी शांति और परलोक मत बेचो। यह शक्तियाँ जितनी जल्दी देती हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से सब कुछ छीन भी लेती हैं। दृश्य 7, समापन। तीसरा भाग। आज हमने जाना कि पिशाचिनी के साथ किया गया समझौता कितना भारी पड़ सकता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम बात करेंगे उन वास्तविक कहानियों की जहां लोगों ने इस साधना को करने की कोशिश की और उनके साथ क्या हुआ। साथ ही हम देखेंगे कि क्या इस साधना के प्रभाव से बचने का कोई उपाय है। अब तक आपने सुना कि पिशाचिनी साधना की तैयारी कैसे होती है और साधक को किन डरावने अनुभवों से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जब मंत्रों की शक्ति अपने चरम पर होती है और रक्षा घेरे के बाहर खड़ी ताकतें हार मानने लगती हैं, तब होता है प्रत्यक्षीकरण। वह पल जब पिशाचिनी आपके ठीक सामने खड़ी होती है। वह क्या मांगती है और क्या होता है जब एक साधक उसे वचन दे बैठता है। आज के इस भाग में हम इस रहस्यमयी दुनिया के सबसे अंधेरे सच से पर्दा उठाएंगे। दृश्य 2, पिशाचिनी का आगमन। द अपीयरेंस। साधना की अंतिम रातों में जब दीपक की लौ नीली पड़ने लगती है और हवा में एक अजीब सी भारीपन छा जाता है, तब पिशाचिनी का आगमन होता है। तंत्र शास्त्र कहते हैं कि वह कभी भी साधारण तरीके से नहीं आती। वह अचानक से आपके सामने प्रकट होगी, कभी एक 6.5 फुट की भयानक आकृति के रूप में जिसके नाखून लंबे और आंखें अंगारे जैसी लाल होती हैं, तो कभी एक इतनी सुंदर स्त्री के रूप में जिसकी सुंदरता के सामने अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं। वह आपके संयम की परीक्षा लेती है।
अगर आप उसकी सुंदरता पर फिदा हुए तो वह आपकी ऊर्जा सोख लेगी, और अगर आप उसके डरावने रूप से डरकर भागे तो वह आपका शिकार कर लेगी। दृश्य 3, वचन और समझौते। द पैक्ट। जब साधक विचलित नहीं होता तब पिशाचिनी हार मानकर पूछती है, तूने मुझे क्यों बुलाया? यही वह समय है जब साधक को वचन लेने होते हैं। पिशाचिनी 3 प्रकार के संबंध बनाने का प्रस्ताव देती है, माता, बहन या पत्नी। माता के रूप में वह साधक की रक्षा करती है और उसे धन धान्य देती है। बहन के रूप में वह साधक की मदद करती है और उसे दुनिया की गुप्त बातें बताती है। पत्नी के रूप में यह सबसे खतरनाक संबंध है। पिशाचिनी साधक को अपार सुख और ऐश्वर्य तो देती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि साधक किसी और स्त्री की ओर देखे। अगर साधक ने इस वचन को तोड़ा तो उसका अंत अत्यंत विभत्स होता है।